हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई-कॉम फाइनेंस। ई-कॉम फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। और अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके वो सारी लेटेस्ट वीडियो है वो आप देख सकते। दोस्तों, हम आ गए हमारी नॉर्मल स्क्रीन पर। जैसे कि हम जानते हैं अभी जो रिज़ल्ट आया है बजट का, तो बजट में जो ख्वाहिशें जो भी रिक्वायरमेंट रखी गई है उनमें जो सबसे ज़्यादा स्टॉक पर ध्यान दिया गया है, स्टॉक सेक्टर से रिलेटेड जो अपडेट आ रही है वो आपको भी बताएं तो बजट में सबसे ज़्यादा अभी रोड बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, रोड बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो सड़क बनेगी उसमें जो कंस्ट्रक्शन जो वर्क मिलेगा उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसमें जो बजट में अलग से बजट निकाला गया उसका, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स आते हैं, मतलब इससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं तो उनको ये सीधा सीधा प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, उनको इससे सीधा सीधा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं आपके लिए आज ऐसे 2 पेनी स्टॉक्स लेकर आया हूँ जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अभी ट्रेड में चलने वाला है, बजट चल रहा है, तो बजट में जो बातें बोली गई हैं उनसे जो स्टॉक मार्केट पे जो इफेक्ट पड़ेगा उससे रिलेटेड मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को चालू कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा स्टॉक है वो है, पहला जो स्टॉक है उसका नाम है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। आप इसमें देख रहे हैं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। इसकी जो अभी करंट से प्राइस चल रही है वो अभी आप इसमें देख रहे हैं 298 रुपये और 5 पैसे। ठीक है, तो ये अभी इसमें ग्रोथ देखें तो +3.45 की इसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसका रिजल्ट मिला है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। ठीक है, तो इंफ्राटेक बीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड कंपनी जो है वो 9 अगस्त 1999 में इनकरप्टेड है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पीएनसी जो है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन वर्क से लिमिटेड कंपनी है। तो दोस्तों बात करें इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो की, तो इसके कंपनी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है उसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं और हाईवेज आते हैं और उसमें ब्रिज आते हैं और फ्लाईओवर्स आते हैं, पावर ट्रांसमिशन लाइंस आती है। ठीक है, और इसमें टावर्स आते हैं, एयरपोर्ट रनवे आता है और इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट आता है, इसमें वर्क चलता है और अदर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, इस कंपनी में आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन बारे में। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 7,692 करोड़ है। ठीक है, तो बात करें इस कंपनी की अभी जो करंट प्राइस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी जो करंट प्राइस है अभी चल रही है वो 300 रुपीज़। ठीक है, तो अभी इस कंपनी का हाईएस्ट देखें तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट है वो 396 रुपीज़ है। और बात करें इस कंपनी के स्टॉक पी की, इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 13.3 है। तो दोस्तों आगे बात करें इस कंपनी के बुक वैल्यू की, तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू वो 128 रुपीज़ है। और बात करें इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड, तो इस कंपनी के पास 0.17% डिविडेंड यील्ड है। बात करें इस कंपनी के ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की, तो वो 70% है। और बात करें इस कंपनी के ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो वो 17.7% है। और बात करें इस कंपनी के फेस वैल्यू की, तो कंपनी की जो फेस वैल्यू वो 2 रुपीज़ है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं इस कंपनी के प्रोज की, तो इस कंपनी के प्रोज में देखें तो ये कंपनी एक्सपेक्टली गुड रिजल्ट दे रही है, वो भी क्वार्टरली। ठीक है, और ये कंपनी जो है गुड प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी, वो भी देख सकते हैं अभी 19.97% इसमें प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, और ये कंपनी जो है अपने डेट को रिड्यूस कर रही है।
तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो बात करें इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो हम देखते हैं जैसे कि सितंबर 2020 में जो इसको प्रॉफिट हुआ है उसके कंपैरिजन में सितंबर 2020 में इसको 21 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये अपने प्रॉफिट को, जो अपने प्रॉफिट है उसको इंक्रीज कर रहा है। वो भी अभी इसमें क्वार्टरली प्रॉफिट हम देख रहे हैं, क्वार्टरली जो प्रॉफिट है वो देख रहे हैं लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे हम बात करें इस कंपनी के एनुअली प्रॉफिट की, तो वो भी आप इसमें देख रहे हैं एनुअल जो प्रॉफिट है, तो अभी 2017 में इसको जो प्रॉफिट हुआ है उसके कंपैरिजन में 2021 में इसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब अपनी एनुअल प्रॉफिट को भी अच्छा इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमारे लिए इसमें एक प्लस पॉइंट है। इसी के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और अपनी ओर से स्टडी ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही इस स्टॉक को कंसिडर करिएगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अगले स्टॉक की। अगला हमारा जो स्टॉक है उसका नाम है, आप देख रहे हैं, KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। ठीक है, तो अभी हम बात करें इसके, देखिए अभी जो करंट शेयर प्राइस चल रही है वो इसकी 311 रुपीज़ और 45 पैसा इसकी अभी जो करंट शेयर प्राइस चल रही है वो आप इसमें देख रहे हैं। और अगर आप इसमें 1 ईयर के लिए इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि अभी आप इसमें देख रहे हैं 1 ईयर की अगर हम बात करें, तो 1 ईयर की अगर हम बात करें तो इसमें लगातार इंक्रीज हो रहा है इसमें। तो 1 ईयर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो आप इसमें देख रहे हैं प्लस 10.95 का आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इसमें देख रहे हैं, अगर आप इसमें 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो आप इसमें देख रहे हैं प्लस 220 प्लस 0.45 का आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें आप देख रहे हैं, तो अगर 5 साल के लिए अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इसके कंपनी के बारे में, थोड़ा इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी जो है वो 1995 में इनकरप्टेड है। ठीक है, और इस कंपनी के जो कंस्ट्रक्शन वर्क पोर्टफोलियो है उसमें जो आता है वो रोड्स, ब्रिज, फ्लाईओवर्स एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो इसके कंस्ट्रक्शन वर्क पोर्टफोलियो में आते हैं। मतलब ये इनके काम को हैंडल करती है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो बात करें इस कंपनी के पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,755 करोड़ है। ठीक है, अब बात करें इस कंपनी के करंट शेयर प्राइस की तो वो 311 है रुपीज़। ठीक है, और बात करें इस कंपनी का हाईएस्ट की तो इस कंपनी का जो हाईएस्ट है वो 344 रुपीज़ है। और बात करें इस कंपनी के स्टॉक पी की तो इस कंपनी का जो स्टॉक पी है वो 22.2 है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के वैल्यू की तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो 76.6 रुपीज़ है। और बात करें इस कंपनी में डिविडेंड यील्ड की तो इस कंपनी में जो डिविडेंड है वो 0.08% है। आगे बात करें इस कंपनी के ROC की यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की तो वो 22.2% है। और बात करें इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की तो वो 23.2% है। अब आगे हम देखें इस कंपनी के अगर फेस वैल्यू तो इस कंपनी का जो फेस वैल्यू वो 2 रुपीज़ है। बात करें इस कंपनी के प्रोज की तो इस कंपनी के प्रोज में हम देखें तो ये कंपनी एक्सपेक्टली गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। और ये कंपनी जो है इसके पिछले 5 साल का अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि CAGR देखें तो वो 29.44% है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की तो पहले देखते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। ठीक है, अब क्वार्टरली प्रॉफिट देखें इस कंपनी का, जो इस कंपनी को जो सितंबर 2020 में इसको जो प्रॉफिट हुआ है उसके कंपैरिजन में सितंबर 2021 में इसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर रही है, ये अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करिए, लगातार इंक्रीज़ करिए अपने प्रॉफिट को। ठीक है, तो ये इसका था क्वार्टरली रिजल्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस कंपनी का
एनुअली रिजल्ट देखें तो वो भी आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो एनुअल प्रॉफिट है वो 2017 के कंपैरिजन में 2021 में इसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब है कि ये अपने एनुअली प्रॉफिट को भी लगातार इंक्रीज़ कर रही है। ये कंपनी अपने एनुअल प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए इसमें प्लस पॉइंट है इन दोनों। तो दोस्तों इन दोनों के क्वार्टरली और एनुअली प्रॉफिट भी अच्छे हैं और उनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इन दोनों स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। और भी ऐसी शेयर मार्केट से रिलेटेड फ्री अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ईकॉम फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें।